हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पुनीत और आप सुने हैं प्रोग्राम जिंदगी खूबसूरत है। इंटरनेट की तरंगों पर आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, और रेडियो उड़ान पर ठीक 8 बजते ही मैं आपके साथ आ जाता हूं आपके लिए आपका ये पसंदीदा शो लेकर, जिंदगी खूबसूरत है। दोस्तों, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और अपने आप को बचाए रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, गर्म कपड़े पहने रहिए और कोरोना महामारी के इस मुश्किल दौर में अपना ख्याल रखना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलिए, और अगर निकलिए तो सभी एहतियातों का पालन कीजिए, मास्क पहनिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात ये है कि जो गवर्नमेंट की ओर से गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, समय समय पर उनका पालन करते रहना हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि इन दिनों हम जो खबरें सुन रहे हैं कि कोरोना का एक नया वेरिएंट आ रहा है और ब्रिटेन से वो वेरिएंट आया है, वहां से फैला है, और कुछ पैसेंजर्स उसके हमारी कंट्री में भी संक्रमित पैसेंजर्स आए हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि और भी ज़्यादा अलर्ट हो जाएं, क्योंकि एक मुश्किल दौर हमने देखा है और बहुत मुश्किल से हम उस मुश्किल दौर से अभी निकल रहे हैं, अभी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि कहीं हम किसी दूसरी मुश्किल में फंस जाएं। तो ऐसी मुश्किलों से बचाए रखने के लिए ज़रूरी है कि सभी एहतियातों का, सभी गाइडलाइंस का, सभी निर्देशों का पालन कीजिए। Marker check box out and marker check box not set out and marker check out. Various artists, DJ Jen. Selection music section selecting Ital movie Ital the 2020 साल 18 Jenny Bed Sunny and Crazy Medium 2001 जिंदगी टॉप कॉपी फाइल स्टूडियो स्टेशन प्लेलिस्ट राजा या रंग हो जग उसके संग हो ज्यादा जो out and marker check various artists DJ station playlist बेड़ी अज्ञान की पिघला के ज्ञान से मन में सपने छुड़ा सके। select synthesizer dial IBM में एक सा हक सबको है दिया, सब हक अपना कमा सके। अपनी तकदीर जो अपने हाथों लिखे, अपनी हस्ती बना सके। राजा या रंग हो जग उसके संग हो, ज्यादा जो अंक पा सके। बेड़ी अज्ञान की पिघला के ज्ञान से मन में सपने छुड़ा सके। कुदरत ने एक सा हक सबको है दिया, सब हक अपना कमा सके। दिया
समय उसका ही बदलता है। वो माटी नजर आता हो, निकल कर सोना निकलता है। क्या लेना जात से, क्या लेना नाम से, पहचाने सबको उनके काम से। कोई दस्तूर नहीं, जितने मतभेद हैं उनको जड़ से मिटा सके। राजा या रंग हो, जग इसके संग हो, ज्यादा जो अंग पा सके। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी खूबसूरत है मेरे यानी पुनीत के साथ। इस खूबसूरत गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। और जिंदगी खूबसूरत है एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम देते हैं आपको एक नया मोटिवेशन, इनोवेशन, एक आइडिया, होती है कुछ इंफॉर्मेशन भी। बिल्कुल किसी न किसी कैरेक्टर की लाइफ को पढ़कर या किसी आर्टिकल के जरिए या किसी कहानी के जरिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी जिंदगी में जो खूबसूरती, जिस खूबसूरती की हम बात करते हैं, उस खूबसूरती को कैसे ला सकते हैं। असल में समझने वाली बात है कि वो खूबसूरती है क्या। हम तन से तो सारे खूबसूरत हो जाते हैं। अब अक्सर हम देखते हैं कि जी हमारा मुंह गोरा दिखना चाहिए, सफेद दिखना चाहिए हमारा, या हमारा ऐसे ग्लो आना चाहिए, फेशियल होता है, ये होता है। लेकिन जिंदगी में ग्लो कैसे आए, इस पर ध्यान किसी का नहीं जाता है। बहुत बार क्या होता है कि हम अपने हालात से कुढ़ते रहते हैं। मैं अक्सर जिक्र करता हूं, हम अपने हालात से कुढ़ते रहते हैं। इंसान की जिंदगी में बहुत सारे हालात ऐसे आते हैं जब बर्दाश्त के बहुत बार बाहर हो जाते हैं। मैं ये मानता हूं कि उस वक्त खुद पे खुद नहीं रहता और हम खुद ब खुद एक भंवर में फंस जाते हैं जाकर के। ये बातें करनी या कहनी आसान है जो मैं कह रहा हूं, लेकिन रियलिटी ये है कि मैं इन बातों को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी आजमा कर देखता हूं तो मैं उतना ही सुकून पाता हूं। बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आपको समझ नहीं आता कि आपको क्या करना है, या आप बहुत परेशान होते हैं। तो उस सूरत में आप जब सबसे मिलते जुलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों के हुजूम में रहते हैं, तो आपको अकेलापन नहीं खलता है। अगर आप अकेले अपने आप को महसूस करते हैं और उल्टा आप और अकेले रहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपना अकेलापन खलेगा। जिंदगी की बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं, बहुत सी ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जो बहुत बार पूरी नहीं हो पाती हैं, जो जिनका बहुत बार पूरा होना मुमकिन नहीं होता है। तो उन ख्वाहिशों को हम अगर वो नहीं पूरी हो रही हैं तो उसकी हम दूसरा रास्ता तलाश कर सकते हैं। बहुत बार हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, कई बार वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं तो हमें लगता है कि हमें ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिला, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमें ज़िंदगी में क्या मिला है। तो ये अगर बातें हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं तो बहुत बार हम अपनी ज़िंदगी को यूं ही अनचाहे खूबसूरत लेते हैं। हमें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, कोई पैसा नहीं लगता है, कोई इसमें कोई हमारे रिसोर्सेस खर्च नहीं होते हैं, सिर्फ हमें अपने थोड़ा सा दिलो दिमाग पर काबू पाना होता है। तो ऐसी ही कुछ महान शख्सियात की बातें हम प्रोग्राम में किया करते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को इसी तरह से खूबसूरत बनाया है, जिन्होंने अपने गमों को दरकिनार करके, अपने परिस्थितियों से ऊपर कर, गरीबी से ऊपर उठकर
भले ही बहुत ज्यादा पैसा ना कमाया हो, गाड़ियां न ले ली हो, लेकिन उन्होंने एक मकाम हासिल किया कि ये चीजें खुद ब खुद चलकर उनके पास आईं। आज भी एक ऐसी ही शख्सियत की बात हम करते हैं। हिंदुस्तान के तीसरे ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिल्कुल, उससे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को और उसके बाद जाकिर हुसैन साहब को ये अवार्ड दिया गया था, भारत रत्न। और तीसरे प्रेसिडेंट थे श्री APJ अब्दुल कलाम। श्री अवुल पकर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम साहब को ये अवार्ड दिया गया था 1998 में। और NDA गवर्नमेंट की ओर से 2002 में ये हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे और 5 साल का इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। उन्हीं श्री APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में आज हम बातचीत करेंगे, उनकी जिंदगी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि मैं टेक्निकलिटीज की ओर नहीं जाता हूं। टेक्निकलिटीज की ओर जाने लगेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें निकलती हैं जिनका जानना हमारे लिए जरूरी नहीं होता। हम सिर्फ उन पहलुओं को छुएंगे जो पहलू हमें कुछ इनोवेशन देते हैं, मोटिवेशन देते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत सारे हैं हिंदुस्तान में भी, पूरी दुनिया में भी, अलग अलग लैंग्वेजेस में हैं। लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप अपने घरों पर बुलाइए तो वो मोटी रकम आपसे वसूल करते हैं, पैसा लेते हैं आपसे। और लेकिन यहाँ पर जो आपको मोटिवेशन मिलती है तो ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो इस मोटिवेशन का फायदा उठाइए। सुनते रहिए रेडियो उड़ान पर, जिंदगी खूबसूरत है। इस खूबसूरत गाने के बाद हम वापस मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी। है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे, सारे जन्म के मैं भूल आऊंगी। हमारा ऐसे दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। कि जिंदगी आप सुन रहे हैं जिंदगी खूबसूरत है मेरे यानी पुनीत के साथ। और आज जिस शख्सियत की हम बात रहे हैं, अवुल पकर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम साहब के बारे में। और उन्होंने पहले हिंदुस्तान के पहले मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जिन्हें कहा जाता है, और हिंदुस्तान के जो परमाणु कार्यक्रम थे उनमें अपना बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया था।
15 अक्टूबर 1931 को मद्रास प्रेसिडेंसी में धनुषकोटी में उनका जन्म हुआ, रामेश्वरम में। और उनके फादर जो थे वो नाविक थे, उनका नाम जैनुलब्दीन था, और माता उनकी थी असीमा। अपने 5 बच्चों में कलाम साहब तीसरे नंबर पर थे। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि उनके फादर जो थे वो नाविक थे, जो पंबन द्वीप से रामेश्वरम तक तीर्थयात्रियों को ले जाया करते थे। पंबन आइलैंड जहां पे उनका जन्म हुआ था, धनुषकोटी। और कलाम साहब के जन्म से पहले ये कहा जाता है कि उनका परिवार बहुत बड़ा अमीर घराना था, और उन्हें मारा कलाम अय्यावकीयर कहा जाता था, यानी लकड़ी की नाव चलाने वाले। ये लोग तीर्थयात्रियों को ले जाया करते थे, और श्रीलंका से या जो मेनलैंड था वहां से पंबन आइलैंड किराने का सामान ले जाकर बेचा करते थे। तो बहुत बड़ा परिवार था। लेकिन जब कलाम साहब का जन्म हुआ उससे पहले ही 1920 तक आते आते ये गरीबी से जूझने लगे। इनके सारे जो कारोबार थे वो ठप हो गए। 31 में कलाम साहब के जन्म के बाद ये परिवार गरीबी से जूझता रहा, और बहुत छोटी उम्र से कलाम साहब को अपने परिवार का साथ देने के लिए अखबार बेचने पड़े। कलाम साहब शुरू से एक एवरेज स्टूडेंट रहे थे, और लेकिन मैथमेटिक्स में इनका खास इंटरेस्ट था, और घंटों अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करते थे। और स्वॉर्ट्स हाई स्कूल से इन्होंने अपनी रामनाथपुरम तमिलनाडु से मैट्रिक की, और उसके बाद इन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया फिजिक्स में सेंट जोसेफ कॉलेज में। और 1954 में ये मद्रास चले गए, जहां मद्रास IIT से इन्होंने ग्रेजुएशन किया, एस्ट्रो इंजीनियर। तुझे कैद कर लूं मैं अपनी हंसी में आ, फिर कहीं तू उड़ जाए ना। मेरा खिलौना तू रख लो छुपा के, मैं तुझे ढूंढ कोई पाए ना। तेरी परछाई तुझसे ही तो आई हूँ मैं, मुझसे तो ज्यादा चाहे क्या। तू है कोई पहेली पहेली पहेली, माँ बन जाना तू मेरी तू मेरी तू मेरी। तू है कोई पहेली पहेली पहेली, माँ बन जाना तू मेरी तू मेरी तू मेरी। तारा रे रा रा रू रा रा रू रा रा रू, तारा रे रा रा रू रा रू, तारा रे रा रा रू रा रा रू रा रा रू, तारा रे रा रा रू रा रू। कभी लागे मीठी तो कभी लागे तीखी, आए ना मेरी समझ। कभी लागे मेरी तो कभी पराई, जाऊं मैं से उलझ। ओ ऐसा कोई पल हो दुनिया ये दूर हो, चाहे दिल मेरा के तू बैठे सिरहाने, मेरे बालों को सहलाने। जब तक ना नींद आए तो कहीं भी ना जाए, ना छोड़ना अकेली अकेली अकेली।
प्रोग्राम जिंदगी खूबसूरत है, आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। आज हम APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में बातचीत कर रहे हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ने कहा जाता है। 60s में अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद ये DRDO में शामिल हो गए। हालांकि इनका जो सपना था वो लड़ाकू विमान पायलट बनने का था, लेकिन इन्होंने जो एग्जाम दिया उसमें इनका 9th रैंक आया, जबकि इंडियन एयरफोर्स ने सिर्फ 8 ही पोजीशंस का रिजल्ट घोषित किया था, जिस वजह से ये उसमें नहीं जा पाए। लेकिन DRDO में अपने कार्यों से वो संतुष्ट नहीं थे और 1969 में जब इन्हें इसरो में ट्रांसफर किया गया तो इससे ये बहुत खुश हुए। आपको ये भी बता दें कि इन्होंने विक्रम साराभाई साहब के साथ भी काम किया और ये जो परमाणु कार्यक्रम देश में चलाए जा रहे थे उनमें एक मुख्य भूमिका इन्होंने निभाई थी। 69 के बाद इन्होंने SLV-3 को लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 80 में रोहिणी उपग्रह को इन्होंने पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया था। और इसके साथ इन्होंने जो ISLVI जो टेक्निक से बैलिस्टिक मिसाइल को बनाने की टेक्निक भी सोची थी, जो सफल भी रही। और DRDO ने इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री और दूसरे संगठनों के साथ मिलकर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स प्रोग्राम शुरू किया, जिसका निदेशक इन्हें कलाम साहब को बनाया गया। और इसके बदौलत ही जो हिंदुस्तान की अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल्स हैं उनका सफल प्रक्षेपण हो सका। और 1993 में जो कलाम साहब की परियोजना चल रही थी PSLV की, 1993 में उसे भी लॉन्च किया गया। ये पल जो है वो हादसे हैं या फिर लिखे यूं ही थे, तय हुए थे पहले ही या फिर ये तय नहीं थे। अपने बेगाने रिश्तों के माने को पहचाना, मृग तृष्णा है ये दुनिया जमाना हमने जाना। क्यों गिरे हैं टूट के जब जुड़े हम कभी भी नहीं थे, नहीं थे।
हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत जिंदगी खूबसूरत है में। चलिए डॉक्टर कलाम साहब के बारे में आखिरी कुछ बातें जान लेते हैं। जिस इंटीग्रेटेड गाइडिंग मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा था, यानी IGMPD का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया, जिसके तहत उन्होंने सबसे पहले 1988 में पृथ्वी और उसके बाद 89 में अग्नि मिसाइल का प्रक्षेपण करवाया, सफल प्रक्षेपण करवाया, जो कि सफल साबित हुआ। और 93 में PSLV लॉन्च हुआ। 1992 से लेकर 1999 तक ये DRDO के सेक्रेटरी रहे और प्राइम मिनिस्टर के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार रहे। और श्री वाजपेयी जी के नेतृत्व में ही 1998 में जो परमाणु सेकंड पोखरण प्रक्षेपण हुआ था, उसमें एक साइंटिस्ट के तौर पर, एक वैज्ञानिक के तौर पर एक वैज्ञानिक भूमिका और राजनीतिक भूमिका इन्होंने निभाई थी। और जो वाजपेयी जी का लक्ष्य था कि हिंदुस्तान को पूर्ण रूप से परमाणु विकसित देश घोषित करना, उसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। 2002 10 जून 2002 को इन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर अपना नामांकन इनका सौंपा गया था NDA गवर्नमेंट की ओर से ऑपोजिशन को। और 25 जुलाई को ये विपक्ष की जो उम्मीदवार थी लक्ष्मी सहगल, उनको हरा करके ये प्रेसिडेंट बने थे। और ये प्रेसिडेंट हाउस में रहने वाले पहले साइंटिस्ट और अविवाहित थे, जिंदगी भर कुंवारे रहे थे, यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं। और इसके साथ साथ इनकी अगर माने तो इनके जो प्रेसिडेंट रहते हुए सबसे मुश्किल जो डिसीजन था वो ऑफिस प्रॉफिट बिल पर साइन करना था। इनकी ऑटोबायोग्राफी बड़ी जबरदस्त है दोस्तों, आप उसे जरूर पढ़िएगा। इसके साथ साथ उसका ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है, टेक्स्ट भी अवेलेबल है, जिसे आप जरूर सुनिए और पढ़िए। बहुत ही इंस्पिरेशनल है। उनकी बुक्स बहुत सारी हैं और जिसके ऊपर हम अगर बात करने लगे तो काफी समय गुजर जाएगा। 1998 में उन्हें जो पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है और हिंदुस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार उन्हें दिया गया, भारत रत्न। मैंने शुरू में जिक्र किया कि ये पुरस्कार पहले श्री SK राधाकृष्णन जी को दिया गया था 1954 में, और इसके बाद 1963 में ये जाकिर हुसैन साहब को दिया गया था। इसका मतलब कि कलाम साहब तीसरे प्रेसिडेंट थे जिन्हें ये अवार्ड दिया गया। और 2015 में 25 जुलाई को अपना इनका ये भाषण दे रहे थे IIM शिलोंग में, जहां पर इन्हें हार्ट अटैक आया और 27 जुलाई को इनकी डेथ हुई। और आपको ये भी बता दूं कि इनके क्रिमिनेशन में 3 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी और चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड केरला, और इसके साथ साथ तमिलनाडु के गवर्नर भी शामिल हुए थे। और अब हम आपको चलते चलते इस प्रोग्राम में उनकी एक मोटिवेशनल स्पीच, उनकी आवाज आपको सुनाएंगे इस खूबसूरत गाने के बाद। आपको प्रोग्राम कैसा लगा ये बताइएगा जरूर। बताने के लिए लॉगिन कीजिए www.radioudan.com, जहां पर एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म फिल करके आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, या हमारी स्काइप ID रेडियो उड़ान पर भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, या हमें मेल कर सकते हैं radioudan@gmail.com या mail@radioudan.com पर, या आप मेरी पर्सनल मेल ID पर भी मुझे मेल कर सकते हैं puneetsoni20@gmail.com। मैं स्पेल आउट करता हूं PUNEETSONI20@gmail.com, जिस पर आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो अब वक्त मेरे जाने का हो चला है। फिर से एक बार कहूंगा, अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, गवर्नमेंट की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन करते रहिए, अपना बचाव कीजिए, देश के विकास में योगदान दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। खूबसूरत गीत, इसके बाद कलाम साहब की खूबसूरत आवाज। बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर, जय हिंद, जय भारत। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिर्फ फड़िए, तू
बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time, let's do or die. Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time, let's do or die. कूचों में गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, भूखा राज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई खींचे, टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए। कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time, let's do or die. Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time, let's do or die. लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे, तफ्ताबों हीटों में, रंग है समाज बिखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होली, रग रग मचल के बोली, दस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए। कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। A feeling whenever I give something I feel happy. You see, this is you try that whatever you may have knowledge, you have sometimes better economy you may have, better because sometimes you have a kind words you can have. So if you use and make somebody's life happy, that is you are giving and his or her life is happy, that's a best thing a human being can think of. Then you will get a conflict-free world. That's why I used to say, where there is righteousness in the heart, there's beauty in the character. Where there is beauty in the character, there is harmony in the home. Harmony in the home. Where there is harmony in the home, there is order in the nation. When there is order in the nation, there's peace in the world. Where is the starting point? Where there is a righteousness in the heart,
beauty in the character, harmony in the home, and the order in the nation, peace in the world. All are in one after the other is coming. So where we start? We start the righteousness. Remember this incident, 1979, SLV-3 satellite launch vehicle, I was the project director, mission director. My mission is to put the satellite in the orbit. Thousands of people worked nearly 10 years. I reached the Sriharikota and it's in the launch pad. Countdown was going on. T-minus 4 minutes, T-minus 5 minutes, T-minus 1 minute, T-minus 40 seconds. Computer put a hold, don't launch it. Computer says don't launch it. I am the mission director, I have to take decision. Everything is on. Behind me there are 6 experts. They saw computer database coming in and screen, and they see the pictures in the screen. They said there's a problem. The problem is there's a leakage in a system, in the control system. But immediately calculation, no problem. We have got sufficient fuel and oxidize for control system is controls the rocket to the required attitude, and we can go ahead. Now, of course, my expert's view, but I took the decision. Problem is mine. Finally, I took a decision. I bypassed the computer. I launched the system. Okay, I launched the system. This fellow went. First stage worked is a 4-stage rocket, and second stage got mad. It went to the spin. Instead of putting the satellite in the orbit, it put in the Bay of Bengal. 1979, it was a failure. It was a failure. First time I experienced my failure. How do you manage the failure? Success I can manage. So at that time, a great man, a great leader, Professor Satish Dhawan, he comes to me, I'm very tired working nearly for months. He wakes me up, come, let us go for a press conference. Press is meeting there, like this, number of people, world press, with photos, this and that, all the gadgets, they are there. I was really frightened, I will be the culprit, because I'm the project director, mission director. What Satish Dhawan said, chairman, Indian Space Research Organization said, dear friends, we have failed today. It's the first time I have to give all the success. All the failure is, I want to support my technologists and scientists and staff so that next year they succeed. So he took the whole blame himself. And then media asked, you put Bay of Bengal so many crores, you have put it. Like that, a lot of criticism. He received the criticism. He assured them in a year we will succeed with our team. It's a very good team. Next year, here only interesting happened. Next year, July 18, 1980, when he succeeded, Professor Dhawan said, you go and conduct the press conference. Do you follow what it means? It means when the failure occurred, the leader took it up. When the success came, he gives to his team. How did you become so great? How did I become so great? That's the question. Well, which class you are studying? 4th. What's your dream in life? I want to become a singer. Singer. Hindustani or Carnatic? Hindustani or Carnatic music? Any music? Yeah, music. Any music. Well, I don't know how big. I don't know. In the relative terms. So I personally believe you must have a dream. Say, I must have a dream. I must have a dream. I must continuously acquire knowledge. I must continuously acquire knowledge. Hard work. Hard work. And perseverance. And pursuance. One should not be not afraid of problems. Not afraid of problems. Then you will be successful. We should know how to handle not only how to handle success, how to handle the failures. Particularly you are in the management environment, Wharton. I want the young people to understand how to manage the failure. Because any task you do, you have to come across problem.
problem should not become the captain of the individual or the project chief. And the project chief should become the captain of the problems and defeat the problem and succeed. And for a culture of excellence. The excellence not by accident. It is a process where an individual continuously strives to better oneself. The performance standards are set by themselves. They work on their dreams with focus and are prepared to take calculated risk and do not get deterred by failures as they move towards their dreams. Then they step up their dreams as they tend to reach the original targets. They strive to work to their potential. In the process, they increase their performance, thereby multiplying further their potential. This is an unending life cycle phenomena, culture of excellence. They are not in competition with anyone else but themselves. That is a culture of excellence. I'm sure each one of you will aspire to become a unique with culture of excellence. You've written books, you've served as president, you're an aerospace engineer, you've been a professor, but you say the title you like best is the title of teacher. Why is that? You know, I had a teacher when I was a young boy, 10 years boy, wartime, the Second World War going on. At that time, I used to see in my class, 5th class teacher, in science teacher, his name is Sivasubramania Iyer. He entered the classroom and we used to see the radiation of knowledge from him, When he enters the classroom, my teacher, I see radiation of purity of life. And the way he taught, my dream got shaped. What should be my way of life? He is the person, the teacher gave me the vision of my life when I was a young fellow. Now teacher has got a fantastic opportunity to grow minds, to enrich the minds and give the dreams to the young people and nurture the dreams with them, and they will become a great human being. Sometime they will become better than you, but better than the teacher. So that opportunity you have. And also the teacher, like what I am doing, I am a professor, I can also do the research. Young researchers will work with me. That's a great pleasure when they get the PhD. History has proven that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all the human limitations. In every field of human endeavor, whether science, medicine, sports, arts or technology, the names of the people, just now I listed some of the names of the people who imagine the impossible are engraved in our history. By breaking the limits of their imagination, they change the world. You take C.V. Raman, you take Newton, you take Einstein, you take Chandrasekhar. By breaking the limits of their imagination, they change the world. But carefully hear me what I am saying. What did I learn from the youth of 11 million people? I learned every youth wants to be unique. Every youth wants to be unique. That is you. Every youth wants to be unique. That is you. But the world around you is doing its best day and night to make you just everybody else. Now, the question is whether you want to be you or everybody else. You want to be you? Not everybody else. Now, if the question being like everybody else is convenient at the first glance, but not satisfying in the long vision. The challenge, therefore, my young friends, is that you have to fight the hardest battle. You have to fight the hardest battle which any human being can ever imagine to fight, and never stop fighting until you arrive at your destined place
That is the unique you. To get the unique you, it's a big battle. The battle means you don't need to take a gun. The battle means you have to have 4 unique things. 4 unique tools you must have in that battle. One is you have to set the goal. The second one is acquire the knowledge continuously. And third one is the hard work with the devotion. And fourth is perseverance. These are the tools you have to, for the battle you have to wage. If you want to be discoverers, if you want to be innovators, I am going to give you what type of characteristic you must have. Invention and discoveries have emanated from creative minds that have been constantly working and imagining the outcome. The telephone, he was imagining the outcome in the mind. With imaging and constant effort, all the forces of the universe work for that inspired mind, thereby leading to invention and discoveries. See, I have a feeling whenever I give something, I feel happy. You see, this is you try. That whatever you may have knowledge, you have sometimes better economy you may have. Better, maybe sometimes you have a kind words you can have. So if you use and make somebody's life happy, that is you are giving, and his or her life is happy, that's a best thing a human being can think of. Then you will get a conflict-free world. That is, leaders should work with integrity and succeed with integrity. Leader should work with integrity and succeed with integrity. And I believe President, since you asked the question, has to be continuously in touch with the people. Rashtrapati Bhavan, where I was there, became a People's Bhavan. Instead of Rashtrapati Bhavan, it becomes People's Bhavan. And also I travel into the whole state, cutting across hill,